धोलेरा, एक ऐसा नाम जो आपने हर रियल एस्टेट एजेंट के मुंह से सुना होगा। इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। लेकिन सवाल ये है कि धोलेरा एक्चुअली है क्या, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको धोलेरा का एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा, बिना किसी हाइप के, बिना किसी बायस के। जो सच होगा वही आपको दिखेगा। सबसे पहले धोलेरा को समझना जरूरी है। धोलेरा एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल स्क्रैच से बन रहा है, किसी सिटी को अपग्रेड नहीं किया जा रहा। ये प्रोजेक्ट गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में आता है। गवर्नमेंट का ये विजन है कि धोलेरा को एक ग्लोबल बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इस शहर को स्मार्ट बनाने के लिए इसमें यूज हो रहा है IoT बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल जोन्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, सोलर एनर्जी फार्म्स और ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, राइट? ये बातें होगी डिटेलिंग की, लेकिन जानते हैं कि आज वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मेगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और कंस्ट्रक्शन भी वहां स्टार्ट हो गई है। फ्यूचर में ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का लोड शेयर करेगा और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। टाटा ग्रुप ने यहाँ एक 91,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर फैब प्लांट का MOU साइन किया है, जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की पुश का एक बड़ा हिस्सा है। और ये एक रियल साइन है कि धोलेरा सिर्फ एक वाइट बोर्ड पे एक ब्लूप्रिंट नहीं है, लेकिन वहाँ सच में काम हो रहा है। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया। फेज 1 काफी एडवांस स्टेज पे है, जहाँ पे रोड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम को ले डाउन कर दिया गया है। सोलर पार्क्स। एशिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लांट्स में से एक, इसे बहुत सी इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है और इसका काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सो हाँ, ये सिटी अभी लिवेबल नहीं है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, रोड्स ले डाउन कर दी गई हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब धोलेरा के नाम पे लैंड बेची जाती है तो कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एरिया, ये वो जोन है जहाँ पे धोलेरा में डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और एक बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। ये वो रेलेवेंट एरिया है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ABCD बिल्डिंग, ये धोलेरा का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल सेंटर है। ये एक्चुअल में एक सिंबॉलिक डेवलपमेंट है जो बताता है कि गवर्नमेंट ने धोलेरा में ऑन ग्राउंड काम शुरू कर दिया है। SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये एक लीगल टैग है जो धोलेरा को डिनोट किया गया है ताकि वहां पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। LUP, लैंड यूज प्लान, आपके प्लॉट का पर्पस, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ये सब यही LUP डिसाइड करता है। अगर आप एक गलत LUP वाली प्रॉपर्टी लेते हैं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं असली सवाल पे कि क्या धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये है धोलेरा में इन्वेस्ट करने के प्रोज। लॉन्ग टर्म विजन बहुत बड़ा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा डेवलप हो गया तो बहुत ह्यूज बेनिफिट्स होंगे। गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट है, DMIC और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ हम दुबई, सिंगापुर जैसे बड़े शहरों में देखते हैं, वही सेम प्लान हम धोलेरा में देखेंगे। और ये है सबसे बड़ा कॉन कि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो आपको एक्टिवेशन एरिया के बाहर या SIR के बाहर गाँव में जमीन बेचेंगे, तो उनसे बच के रहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप धोलेरा या किसी भी स्मार्ट सिटी की रिसर्च करना चाहते हैं तो फ्लैशी ब्रोशर्स और वेबसाइट्स पे मत जाएं। जैसे मैं जब धोलेरा पे रिसर्च कर रहा था तब मुझे नेस्टोरिया ग्रुप की रिपोर्ट्स बहुत ही डिटेल्ड लगी। उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि LUPs पे बहुत काम किया हुआ था, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट्स दी हुई थी और मैप्स तक दिए हुए थे। यही फर्क होता है सीरियस रिसर्च और रैंडम पिचेस में। तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सब क्रॉस चेक कर ले कि जिस कंपनी के पास आप जा रहे हैं या जिस डेवलपर के पास आप जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, वो मार्केट प्राइसेस और रिसर्च पे ध्यान दे रहा है या सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि धोलेरा एक विजनरी प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है।
अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपको क्विक रिटर्न्स, रेंटल इनकम या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स चाहिए तो अभी ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट में कभी हवा देख के इन्वेस्ट मत करो, हमेशा ग्राउंड रियलिटी चेक करो, फैक्ट्स पढ़ो, रिसर्च करो और तभी जाके एक डिसीजन लो। धोलेरा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पेशेंटली उसके लिए रुक सकते हैं और वेट कर सकते हैं। आपके हिसाब से धोलेरा सिर्फ एक हाइप है या अपॉर्चुनिटी? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही और रियल एस्टेट इनसाइट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।